नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 47 दिन की जद्दोजहद और 9 राउंड की लंबी बातचीत के बाद केंद्र और किसान उसी जगह पर खड़े थे जहां से पहले दिन की शुरुआत हुई थी। लेकिन दोनों के बीच के इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत के सामने अपनी अपनी गुहार और अपना अपना पक्ष लेकर दोनों पहुंचे। किसकी दलील में कितना दम था, इसका अंदाजा उस वक्त हो गया जब सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों ने केंद्र सरकार को असहज कर दिया। जी हाँ, चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने केंद्र को यहां तक कह डाला कि आपके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों की जान जा रही है। ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा? चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप इस कानून को होल्ड नहीं कर सकते तो हम कर देते हैं। सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। पक्ष रखते हुए सरकार ने कहा, पिछले जितने भी कानून बने उनको रद्द नहीं किया गया, लिहाजा इस मामले में भी वैसा ही कुछ आदेश होना चाहिए जब तक आपको कुछ ऐसा असंवैधानिक इस कानून में ना लगे। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रखते हुए 12 जनवरी की तारीख को मुकर्रर कर दिया है। लिहाजा इंतजार कीजिए कोर्ट के उस आदेश का, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि क्या केंद्र इस कानून को होल्ड करेगा या किसान अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। आज करेंगे इसी मुद्दे पर खास चर्चा। हमारे साथ मौजूद रहेगा पूरा खास पैनल भी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बहुत निराश है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून को बनाने से पहले काफी विचार विमर्श किया गया था। उन्होंने कहा कि पता नहीं भाई सरकार किस तरह से इस मामले को डील कर रही है, क्योंकि कोई भी नतीजा निकल नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दो टूक कहा गया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल की तरफ से हर संभव तरीके से इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए समझाने की कोशिश की गई कि देखिए इन तरीकों से हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार बातचीत के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं लगातार इस मामले का समाधान निकालने की, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, आप बताइए कि आप इस कानून को होल्ड करेंगे या नहीं। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर हम कर देते हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल से अब निकलेगा किसानों की सबसे बड़ी समस्या का सबसे बड़ा समाधान। एक और अहम सवाल, 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में अब जो अगले दौर की बातचीत होगी, अगली जो बैठक होगी, क्या उसमें हल निकल पाएगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोर्ट की फटकार, अब आखिरकार कैसे खत्म होगी तकरार? इसी तकरार को खत्म करने को लेकर तमाम कोशिशें हो रही है। तमाम पक्ष अपनी अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा। इसी हल को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे का रास्ता निकलता है, कैसे उस समाधान तक पहुंचा जाता है जिसे हर कोई तलाश रहा है। 47 दिन हो चुके हैं आज, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। बीजेपी नेता शबनम पांडे हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सपा प्रवक्ता जूही सिंह हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान नेता अरुण शर्मा हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, और राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। बीजेपी से हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ी हुई है। शबनम जी, क्या इसी बात का था इंतजार? सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी फटकार के बाद, क्या अब निकलेगा समाधान? शबनम जी का ऑडियो दीजिए। लगता है टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनकी आवाज आ नहीं पा रही है। हमारे साथ किसान नेता अरुण शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से केंद्र सरकार को फटकार लगाई, जिस तरीके से इस मामले में कानून को होल्ड करने की बात कही, आपको कितनी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद? आपको क्या लग रहा है? आपकी फर्स्ट रिएक्शन, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैडम, सुप्रीम कोर्ट का हम बिल्कुल धन्यवाद करते हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि हम ठीक जगह बैठे हैं और ठीक बात कर रहे हैं। सरकार तो बात मान ही नहीं रही थी। 47 दिन हमें रोड पे बैठे हो गया, खुद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है अभी। सरकार तो ये मानने के लिए तथाकथित किसान बोल रही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया कि वास्तव में किसान है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। और जितनी फटकार आज बीजेपी को लगी है, अभी बीजेपी को कोई सुधार का, मुझे लगता है कि अभी कोई सुधार का रास्ता उनके पास नहीं है। नहीं तो कम से कम इनको नैतिकता के आधार पे आज एक प्रेस रिलीज जारी करके ये कहना चाहिए कि ठीक है,
हम किसानों से बात करते हैं, 9 दौर की बात हो गई है, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी भी क्या हठधर्मिता है, ऐसा भी क्या हुआ है जो अन्नदाता सड़क पे पड़ा हुआ है? कोई उग्रवादी नहीं है, कोई जालसाज नहीं है, कोई बदमाश नहीं है। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अन्नदाता हैं, भूखे मर रहे हैं, हमारा माल पूरा नहीं बिकता। हम तो सरकार से यही तो कह रहे हैं कि 47 दिन से हम रोड पे पड़े, कम से कम हमारे बात को सुनिए। लेकिन सरकार की नज़र में कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी मैडम की अगर आवाज़ आ गई हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना, अभी इनका क्या रुख है? ठीक है, वो सवाल भी हम उनसे करेंगे, लेकिन आप जरा ये बताएं कि सरकार पर तो आप लोगों को भरोसा नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भरोसा ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद काफी हद तक आपको भरोसा जगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी को बनाए जाने की बात कही है, जो कल जब फैसला सामने आएगा पूरी तरह से तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, ऐसे में उस पर आप लोगों का क्या रुख रहेगा? उस कमेटी की तरफ आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? निश्चित जो हमारा संयुक्त मोर्चा है वो कल जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा, हम बिल्कुल बैठ के बात करेंगे। आपस में सब नेता हमारे बैठते हैं, फिर बाकायदा हमारे प्रेस हम रिलीज करेंगे, उसके बाद ही सारा रुख हम आपको बता पाएंगे। अगला कदम यानी कि आप लोग उसमें शामिल होंगे या नहीं, वो कल की बैठक के बाद आप लोग फाइनलाइज करेंगे? कल की बैठक, कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले देख ले क्या आता है, उसके बाद हम लोग उसमें अगर हमारे फेवर में है तो हम बिल्कुल निश्चित है रोडों को छोड़ेंगे, अपने घर जाएंगे, घर वापसी होगी। ये तो हम सरकार से भी कहते आ रहे हैं कि हमारी बात मान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए। मैं ये कहता हूँ 3 कृषि कानून आप लेके आए हैं। एक तरफ तो देश में कोरोना महामारी है, ऐसी आपको क्या जल्दी हो गई कि आपने आनंद फानन में ना उस पर बहस ना उस पर कुछ, और आनंद फानन में आपने वो कृषि कानून पास कर दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं सुना गया किसान को। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर फटकार भी जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार को पड़ी हुई है। विजेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, आपका आज का फर्स्ट रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरव्यू के बाद, सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद, और अब आपको क्या लग रहा है, अब क्या समाधान निकल जाएगा? अब जब कोर्ट ने कह दिया है कि भैया आप दोनों, चाहे सरकार हो चाहे किसान हो, अपनी अपनी कमेटी के साथ आए और इस समस्या का समाधान निकाले, आप लोगों को अब क्या लग रहा है? दिसंबर को जब हियरिंग हुई थी सर्वोच्च न्यायालय में, हाँ, शीतकालीन सत्र जो बंद होने के पहले सर्वोच्च न्यायालय, तब भी चीफ जस्टिस इंडिया ने यही कहा था कि सरकार को चाहिए कि कानून होल्ड कर दे, हाँ, जब तक इस पर किसान और सरकार के बीच में कॉन्सेंसस मतलब आम सहमति ना बन जाए। लेकिन सरकार ने उन बातों को नहीं सुना। आज सख्ती से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, तो हो सकता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का दिल पसीजे, क्योंकि आज 47 दिन हो चुके हैं, 60 किसान अन्नदाता हमारे शहादत को प्राप्त हो चुके हैं, और आज ही हमारे देश के श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, जिन्होंने बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाले जवानों से किसान की तुलना किया था और जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो टिप्पणी आई है, हाँ, वो एक आशा और भरोसा किसानों के बीच में पैदा करती है कि शायद अब हमारी सरकार संवेदनशील बने और हम लोगों को सुने। कांग्रेस पार्टी शुरू से इस पक्ष में रही है कि हमारा अन्नदाता जो पूरे देश के 130 करोड़ जनता का पेट भरता है, उसे सुनना चाहिए। आप देखिए, इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि जब इतने लोगों को धरने में बैठ के शहादत देनी पड़ी हो, 60 लोगों को। कांग्रेस के समय भी धरना होता था वोट क्लब पर, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जाते थे, वाजपेयी जी सहित, अंडवानी जी सहित, और हमारी पूरी सरकार समझौता करने जाती थी। 87-88 का वोट क्लब का धरना, जिसमें बाबा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत बैठे थे, 12 कैबिनेट मंत्री गए थे स्वर्गीय राजीव गांधी सरकार के। अब जरा मुझे ये बताया, अभी मैं आपके वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का एक बयान सुन रही थी, उनकी एक बाइट सुन रही थी, उसमें कह रहे हैं कि कितनी बेशर्मी है ये सरकार की, कितनी बेरहमी है ये सरकार की। अब जरा आप मुझे ये समझाइए कि सरकार और क्या कर सकती है? सरकार कानून को होल्ड नहीं करना चाहती, अपने सिस्टम से पीछे नहीं हटना चाहती, बात ही तो कर सकती है, और बात सरकार कर रही है। तो ऐसे में क्या ये बवाल छेड़कर कांग्रेस यहाँ पर सियासी फायदा लेने की कोशिश में है क्या? नहीं, देखिए, सियासी फायदा और नुकसान की बात नहीं है। आप बताइए कि जब पूरे देश का पेट भरने वाला अन्नदाता सड़कों पर बैठा है, तो हम अगर बेडरूम में सोएंगे तब भी तो हमारे ऊपर सवाल खड़ा होगा। हम उनके वजह से हमारा पेट भरता है,
वो हमारे अन्नदाता हैं, और हम तो केवल बोल रहे हैं। आप याद करिए 88 का धरना और अभी 13 का धरना याद करिए। खुद भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, जो देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो धरने में जाकर बैठ गए और कहा कि दिल्ली में हमारे किसान बैठे हैं, और 3 ही दिन का धरना था, और हमारे प्रधानमंत्री जी 12 किलोमीटर की दूरी बैठे हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। और अब तो 47 दिन हो गया, तो क्या आदरणीय मोदी जी सुन पा रहे हैं क्या? तो और किस चीज का अहंकार? जनमत में, लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही तो सरकारें चुनी जाती हैं। और अगर जनता चाहती है, हमसे कोई अपेक्षा करती है सरकार से, तो हमें क्यों नहीं सुनना चाहिए, क्यों नहीं झुकना चाहिए? हम किसके लिए सरकार कौन बनाते झुकता है हैं? कौन नहीं है, हालांकि फिलहाल इंतजार करना होगा हमें कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। लेकिन जूही सिंह, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जूही जी, आपको क्या लग रहा है, क्या अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मिल पाएगा समाधान? शिल्पा जी, सुप्रीम कोर्ट ने हम सबको एक अवसर दिया है, सरकार को भी दिया है और किसानों को भी दिया है, क्योंकि हल तो सरकार ही निकाल पाएगी और किसान की सहमति से ही निकाल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, जो टिप्पणियां आज आई हैं, आपके खुद के पैनल पे कई बार ये हम लोग विचार विमर्श कर चुके हैं कि इस समय इन कानूनों को नहीं लागू करना चाहिए, क्योंकि किसानों का समर्थन कानूनों पे नहीं है और कठिनाइयां बढ़ेंगी। किसान की कठिनाइयां वास्तविक हैं, जमीनी है, जो इन कानूनों से दूर नहीं हो रही हैं। तो सरकार अगर सकारात्मक रुख लेगी, कानूनों के परे हटकर नए सिरे से किसानों से बात करेगी और बहुत व्यापक तरीके से विचार विमर्श करेगी, तो शायद कोई एक नया मसौदा उभरे, जिससे किसान को, जो स्वामीनाथन कमेटी की बात हम करते हैं, उसमें जो एक रूल दिया है जिससे कि किसान की फसल का मूल्य तय किया जाए, किस तरह से इसका क्रियान्वयन किया जाए, किसान को किस तरह से हम कृषि को एक उपजाऊ और एक मुनाफे का सौदा बना सके, इस सब पर एक ठोस कानून निकलेगा तो किसान क्यों नहीं स्वीकार करेगा। जी जी चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ शबनम पांडे जुड़ चुके हैं। शबनम जी, जवाब दे, कड़ी फटकार आप लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी है। आप समझ रहे हैं क्या मामले की गंभीरता को, या अभी भी समझ से परे है? आज की सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का आपके लिए क्या मतलब? देखिए शिल्पा जी, देखिए, सरकार शुरू से संवेदनशील रही है और सरकार ने इस 3 कानून को केवल और केवल किसानों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि को लाने के लिए लाया था। इसमें सरकार का कहीं भी स्वार्थ हित नहीं है। जैसे कि विपक्षी पार्टियां अपना हित ढूंढ रही है, अपने राजनीतिक खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए इसमें इसको बैकिंग कर रही है। लेकिन सरकार लगातार 8 दौर की वार्ता किसानों के साथ हुई है और लोकतंत्र में संवाद से ही किसी भी समस्या का हल निकल सकता है, ऐसा सरकार का मानना, और सरकार ने अपने इसी कदम को लगातार उठाया है। पर अगर लगातार ये कदम आप लोगों की तरफ से उठाया गया, लेकिन उसका निष्कर्ष तो कुछ निकल नहीं पाया, और उसका नतीजा आज ये कि सुप्रीम कोर्ट को जबरदस्त आप लोगों को डांट लगानी पड़ी, और आपको अब कमेटी बनाने की बात उनकी तरफ से कही जाएगी कि आप कुछ भी कीजिए, चाहे कमेटी बनाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन समाधान निकालिए। वहां पर बच्चे और महिलाएं तक अब तो बैठ गए हैं जबरदस्त ठंड के बीच। इस आंदोलन को खत्म करना होगा, 47 दिन हो चुके हैं। देखिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है और सुप्रीम कोर्ट की कहे हुए बातों को सरकार निश्चित तौर पे उस पर चलेगी। और साथ साथ ये भी उम्मीद हम करते हैं कि किसान संगठन जो एक अड़ियल रवैया अपनाए हुए थे कि हाँ या ना में, देखिए सरकार 14 संशोधन करके ले आती है, बिल के 2 प्रावधानों को पूरी तरीके से निरस्त करती है, बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें सरकार ने अपने कदम उठाए, लेकिन किसान उस पर कदम किसान बार बार हाँ या ना का जो अड़ियल रवैया अपनाए थे। तो कहीं ना कहीं किसान को भी बैठकर बात करनी होगी, या सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए आदेश की उस पे कमेटी बनाए और कमेटी में फिर इसकी चर्चा कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंच गया है, तो अब वहां पर न सरकार की हठधर्मिता चलेगी और ना ही किसानों की। दोनों को झुककर कोई ना कोई समाधान अब हर हाल में निकालना होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर पर डंडे की तरह रहेगा। विपिन शर्मा, आपका क्या मानना है? आपको क्या लग रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग, एकदम सख्त तरीके से सरकार को समझाती हुई, डांटती फटकारती हुई, और किसानों के प्रति सॉफ्ट? देखिए, पहली बात समझना पड़ेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला देते हैं उसको सर माथे लेना पड़ेगा, वो सर्वोपरि मानना पड़ेगा उसको।
और इसी में सबकी समझदारी है और यही देखिए यही एक अपेक्षा करी जाती है। और यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि 2014 के मुकाबले 2019 में मोदी सरकार को पहले से ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला और उनके नारे में भी इजाफा हुआ। सबका साथ सबका विकास पहले था, उसके बाद सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो यहां पर वो विश्वास की कमी थी कि क्या कारण था कि सरकार बिल्कुल तुली बैठी थी, मोदी सरकार उनके जो नेता तुले बैठे थे कि ये कानून लेके ही आना है। जब बार बार हमारे के देश का अंदाता उससे संतुष्ट नहीं था, सर्दी की मार झेल रहा है एक तरफ, कोरोना का संक्रमण का खतरा दूसरी तरफ, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी। और 100 बातों की एक बात की देखिए कि आज क्या ये इंतजार था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की फटकार पड़े, उसके बाद ये लोग नींद से जागे। तो यहां पर समय रहते मामले की सुध लेनी चाहिए थी और आपको तस्वीर समझ जानी चाहिए थी हवा का रुख किस तरफ जा रहा है कि जब आपका किसान बिल्कुल नाराज है उन कानूनों को लेकर, और भले ही आप उसको बड़े महत्वाकांक्षी कानून बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे किसान सशक्त होगा, उसकी आय दुगनी होगी, लेकिन किसान बार बार अंदेशा जता रहा है, वेयर हाउस की बात कर रहा है कि कैसे समय से पहले जो पूंजीपति है उनको इस बात की खबर लग जाती है। देखिए, और यहां पर समझना पड़ेगा कि आप कानून नए लेके आ रहे हैं। निश्चित बात है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, उनकी मंशा साफ है, वो किसानों को सशक्त करना चाहते हैं, दिवाली भी जाके जवानों के साथ मनाते हैं। लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा कि जनता जनार्दन होती है, जब वो आपसे दूर चली जाएगी तो फिर आपका क्या वजूद रहेगा। या बार बार इतने दिन हो गए, महीने से ऊपर हो गया, आपको मामले को संज्ञान लेना चाहिए था, कुछ समाधान निकालना चाहिए था। आपने आपसे समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो देखिए मैं बड़ी एक अहम बात बोलने जा रहा हूं, शिल्पा जी मुझे बोलने दीजिए। देखिए, जब नागरिक संशोधन कानून लेके आए तब भी ये बात है कि आप लेके आए कि आपने 6 धर्म दिखा दिए कि ये इनके लिए ये अरे जिनकी नागरिकता देने का कानून है, लेकिन वहां पर भी एक कम्युनिकेशन गैप था। लेकिन वहां पर लोग कौन उतरे? आंदोलन करने के लिए उतरे, लेकिन वो लोग उतरे नहीं मैदान में जो इसके समर्थन में थे कि अगर सरकार की यह मंशा थी कि हम कानून लेके आए, जबकि इनमें जमीन आसमान का अंतर है। नागरिक संशोधन कानून और कृषि कानून का आपस में कोई लेना देना नहीं है, यह बात बिल्कुल साफ समझ आनी चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि अगर आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को लीजिए, आज उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी प्ली सामने नहीं आई कि जहां पर वो कोई समर्थन करता हुआ नजर आए कि कृषि कानूनों को लेकर अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और कि जितने भी आपके पास सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाया है कि अगर कल को स्थिति गंभीर हो जाती है, कुछ मामला बिगड़ जाता है, कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? शबनम पांडे जवाब दे। नहीं, अनहोनी हो गई, 60 किसान हमारे जो शहीद हो गए हैं। किसान संगठनों को आंदोलन खत्म करके बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालने अच्छा, की इतना आराम से मान जाएंगे आप? आंदोलन से तो मान नहीं रहे, बातचीत से कहाँ मान रहे? नौ दौर की वार्ता हो गई है, कहाँ मान रहे हैं आप शबनम जी? देखिए बड़ी से बड़ी समस्याएं लोकतंत्र में संवाद से ही हल हुई तो है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे में संज्ञान लेके, आप पे तो 47 दिन में संज्ञान नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो 1 घंटे में बात कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को आपको भी कहा है। तो आप तो सरकार में हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा। नहीं, उनको कुछ नहीं कहा है। देखिए, सरकार पे क्या आप भरोसा करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा हम भी करेंगे। भरोसा करते हैं, हम देश के नागरिक हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाने को कही है, कमेटी बनाई। शिल्पा जी, फटकार तो आप लोगों को डाली थी, लगाई थी, किसानों को ऐसा क्या कह दिया, वो स्पष्ट करे जरा यहाँ। देखिए, शिल्पा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की हम कमेटी बनाने को कह रहे हैं। हाँ, हम कमेटी बनाने को कह रहे हैं, आप उसे तो मानेंगे। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं वो तो आप दोनों को माननी पड़ेगी। अब के जो वो वकील तो थे अब उनको कहा है। देखिए शबनम जी, ही नहीं है, आप कहाँ से आ रही हैं? सुप्रीम क्या ये कोर्ट भारतीय पर जनता है, पार्टी का हम तो किसानों के क्या ये भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान है? एक सवाल है आपसे शबनम पांडे जी, एक बात बताइए, एक मेरा एक सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, 60 किसानों की शहादत हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान है। 60 किसानों की शहादत हो जाती है। पांडे जी, क्या प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, क्या एक बार मन की बात किसानों से नहीं कर सकते? बॉर्डर पे वर्चुअल मीटिंग करके मत जाइए, आप वर्चुअल मीटिंग करा लीजिए। वहां हमारी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं,
देखिए हम अपने घर छोड़ के वहां बॉर्डर पे पड़े हैं 47 दिन से। और सवाल ये उठता है कि जब एक तरफ कोरोना का अतिक्रमण का एक चुनौती बनी हुई है, कोरोना का संक्रमण, चीन के साथ अतिक्रमण की चुनौती, और आपके जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी आपको कि आप यहाँ पर कृषि कानून के पीछे पड़ गए? आप अडानी अंबानी से बात दें, आपने वेयर हाउसिंग बनवा दिया उनके। को कहा है और देखिए अडानी अंबानी हो या टाटा बिरला हो या कोई और हो, तमाम हरियाणा में वेयर हाउसिंग बन गए हैं, पहले ही बन चुके हैं, आपके कानून पास होने से पहले बन चुके हैं। नहीं उठा सकते, बिल्कुल उठाएंगे, कानून है, हमारी बात में दम है। 47 दिन हो गए रोड पे पड़े हुए, हम दे रहे हैं, किसान पुत्र हैं हम लोग, अन्नदाता हैं देश का। बातों से कई शबनम जी, देखिए जिस बात का कानून आप अभी भी बातचीत दोहरा रही है, चर्चा करिए। उस बातचीत से कुछ निकल नहीं रहा, तभी तो आज मामला कोर्ट तक पहुंचा, तभी तो आज किसानों का आंदोलन इस कगार तक पहुंचा, तभी तो आज इतनी जबरदस्त फटकार आपकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई। अब आप जरा ये बताइए, समाधान आपसे नहीं निकल रहा, मत निकालिए, बोल दीजिए नहीं निकल रहा, तो कम से कम कुछ टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, आप इसे होल्ड तो कर ही सकते हैं जब तक कोई कमेटी बनती है, जब तक कुछ, क्योंकि अब अल्टीमेटली होने क्या जा रहा है, वही तो होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कल यही कहेगी कि भैया कमेटी बना लीजिए, किसानों की बना लीजिए, सरकार अपने प्रतिनिधि लेकर आ जाए, बैठकर बातचीत करते हैं, कोई समाधान निकालिए। अगर आप ये बात पहले ही मान लेते तो आखिरकार फिर समस्या कहाँ होती? अगर आप इस कानून को पहले ही होल्ड कर देते तो नौबत यहाँ तक आते ही नहीं। होल्ड करने में क्या समस्या है? यही सवाल आपसे चीफ जस्टिस से भी आज पूछा। देखिए सरकार ने सब तरीके की बातचीत किसान संगठनों से की और पहले जो प्रावधान लागू थे किसानों के लिए, उन प्रावधानों को कहीं भी निरस्त नहीं किया गया था। तो इस कानून के आने से किसी के अधिकार का कहीं कोई हनन नहीं हो रहा था। इस बात को किसान संगठन भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। 101% हनन है। तीनों कृषि जो आपके काले कानून है, एक से भी, तीनों में से एक में से आप फायदा बता दीजिए, आप बता दीजिए क्या फायदा है किसान को, बता दीजिए। देखिए अभी तक किसानों के उत्पादन का की जो प्राइस था वो कौन तय करते थे, ये बताइए। क्या किसानों के आप बताइए, आप तो सरकार के तरफ से किसान क्या बोलिए नहीं कौन तय करता था? किसान तो कभी नहीं तय कर पाए। उनकी फसल महंगे दामों में बाजार में बिकता था और किसान बेचारे अड़तियों के हाथ के खिलौने। यही हम आपसे मांग रहे हैं कि आप हमें एमएसपी की गारंटी करके दे दो। यही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हमारी मांग यही तो है कि आप एमएसपी की गारंटी हमें करके दे दो। जैसा था वैसा रहने की बात सरकार ने कही है। मांग भी यही है। आप ये बताइए, बातचीत में सरकार ने इस बात को कहा कि नहीं एमएसपी जैसे था वैसे रहेगा? जैसे था नहीं, एमएसपी तो है, एमएसपी पिछली सरकारों ने भी दी है। हम तो जब आप किसी का नहीं चाहिए, जस का तस नहीं चाहिए, हमें गारंटी चाहिए। आप लिखित में गारंटी दे, एमएसपी पर लिखित गारंटी वो लोग चाहते थे। ब्रजेंद्र जी, आगे बढ़ने से पहले आपको अब फिलहाल किस तरीके की सिचुएशन, अब यहाँ पर अजीब बात है, जो कांग्रेस पार्टी 8 साल तक स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को दबाकर बैठी, आज उसको आप अपना हितैषी सवाल आज कांग्रेस से नहीं होगा मैडम। तभी तो लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया, कांग्रेस जनता से। सवाल आज आपसे होगा कि आपने अपनी सत्ता आने के बाद क्या किया? कांग्रेस ने जो किया सो किया, अब आपने क्या किया, सवाल उस पर खड़ा होगा। ब्रजेंद्र कुमार से आज भी कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। आज जबकि आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है कि भैया कांग्रेस ने तो ऐसे किया था, तो भाई हम क्या करते, हम तो अपनी तरफ से 100% तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो पुराने लूप होल्स हैं उस वजह से हम कर नहीं पा रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आए बाएं साएं बोलने के आदी हैं, वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। मैं थोड़ा सा बता दूं, ये तो कांग्रेस वालों को भी आदत रही है, उन पे आरोप मत लगाइए आप। एक एक करके आप किसी पे टिप्पणी अरे भाई सुन लीजिए, ठीक है, एक सेकंड लीजिए, कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। एक करके जो आपके नेता इतने सालों से बोलते गए, आज वो 360 डिग्री पे टर्न हो गए हैं, किसानों के मसले पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उसको मुझे इन चीजों पर बात नहीं करनी। शबनम पांडे प्लीज मुद्दे पर आइए। ब्रजेंद्र कुमार, आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब दे प्लीज, व्यक्तिगत तंज नहीं कसे। नहीं व्यक्तिगत नहीं, मैं उनके इसी में कर रहा हूं, पढ़ती लिखती नहीं ना, सीधा मुद्दे पे बात करें।
नहीं, सीधा मुद्दे पर कैसे बात होगी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसकी आधी रिपोर्टों को माना, जिसमें किसानों को ऊपर जो कर्ज लगा था 72,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हुई। और किसान नेता बैठे हैं, उनसे पूछिए कि आजाद भारत में 2008 में जितनी एमएसपी एक बार बढ़ाई गई, कभी बढ़ी हो तो याद हो तो बता दें। 700 नहीं, एमएसपी तो आपने बढ़ा दी, मान लिया। ये भी पांडे जी भी कह रही हैं, गारंटी तो आपने भी करके नहीं दी, किसान को गारंटी तो आपने भी करके नहीं दी। अरे भाई सुन लीजिए, क्या आप सुनाइए। यानी कि कुल मिलाकर बात संतुष्टि की कि किसान ना आप लोगों की सरकार के समय संतुष्ट हुआ और ना इस समय संतुष्ट हो रहा है। कानून को हम खत्म कर देंगे जी, जब वो खुद सत्ता में थे। आगे सुन लीजिए, ठीक है, बोलिए जल्दी सुन लीजिए, पूरा बोलने दीजिए। हम बीच में कभी बोलते नहीं, आपने देखा होगा। बीच में तो काउंटर तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार बहुत अच्छा खाना खाने के बाद हम अगले दिन भी खाना खाते हैं, किसान हमारा अन्नदाता है। सबसे मुश्किल में वो जीता है, सबसे मेहनत से उपज करता है। उसे निरंतर, न केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह, न आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, निरंतर किसानों की मदद करते रहने होगा। ये कांग्रेस की सोच में है। और आज से नहीं, 15 अगस्त 1947 से जितने तो बड़े किसान आप नारों का आरोप क्यों लगाता है? तो फिर आरोप किसान आप पर उंगली क्यों उठाता रहा? क्योंकि सबसे ज्यादा APMC तो आपने इस खत्म देश की किया है। सत्ता पर आप लोगों ने राज किया है। अरुण जी, अब सुप्रीम कोर्ट का आज जो भी पूरा वक्तव्य रहा, जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, आप लोगों ने सुना। कमेटी बनाने की बात कही गई है, आप लोगों को वो भी पता होगी। अब आप लोग इस कमेटी का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, आपने कहा कि वो कल बैठक की जाएगी, उसके बाद आप लोग फैसला लेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या उस कमेटी में, भाई किसानों ने तो आपकी बात, सरकार ने तो आपकी बात सुनी नहीं, लेकिन अब क्या वो कमेटी किसानों की बात सुनेगी? उम्मीदें हैं आपको? नहीं, आशावान है हम निराशावान है नहीं, क्योंकि हमने 8 दौर की बात सरकार के साथ भी की है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर ये बात कहता है, ओबियसली हमारे नेता उसमें जाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे, क्योंकि वास्तव में टेबल टॉक से ही काम चलेगा। बिल्कुल, हमें भी नहीं अड़ना है। और लेकिन मैं एक मैडम से, एक शबनम पांडे जी से एक बीच में एक क्वेश्चन मेरे को आ गया। अभी आप स्वामीनाथन की बात कर रहे थे, लेकिन आप शांता कुमार की बात क्यों छिपा रहे हैं? 2014 में आयोग बना, उन्होंने रिपोर्ट माननीय मोदी जी को दिया 15 में, आप उसी को क्यों नहीं लागू करते? अभी कांग्रेस वालों से आप पूछ रहे थे, तो आप शांता कुमार की रिपोर्ट ही लागू कर दो। जवाब ले लेते हैं। शबनम जी, है जवाब आपके पास, या अपनी सहूलियत के हिसाब से आप पॉइंट्स पिक करते हैं? देखिए, नहीं, मैं इस बात को कहती हूँ कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात इससे पहले किसान संगठन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और सभी दल भी इसमें समर्थन दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी भी बार बार कहती थी कि हम किसानों के हित में काम करना चाहते हैं जब उनकी यूपीए सरकार थी, पर उन्होंने किसान के हित में क्या काम किया ये आप सभी को मालूम है। किसान आत्महत्या करते चले गए और ऋण तले दबते चले गए और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसी ऋण का सहारा लेकर हर बार राजनीतिक तौर पे उनका वोट लेने के लिए हम ऋण माफ कर देंगे। मैनिफेस्टो में एक एजेंडा इनका ये रहता था कि हम आएंगे तो ऋण माफ कर देंगे। आपने देखा, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सभी चुनाव में 10 दिन में ऋण माफ करने का हथकंडा अपनाया, लेकिन ऋण माफ नहीं किया। तो इस तरीके से किसानों की हालत का मजाक उड़ाते हुए इन लोगों ने अपनी राजनीतिक जमीन विपक्षी पार्टियों ने ढूंढने का काम किया, चाहे वो राज्य की सरकारों में वो जहां भी विराजमान रहे हो। हम पूरी तरीके से, देखिए, हमारी सरकार मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, शांता कुमार रिपोर्ट को आप जानते हैं? नहीं जानते? शांता कुमार पर आप बात करेंगी? अगर हम आप कांग्रेस में पहुंच गए, किसान को जवाब देंगी, उस पर आपके पास जवाब है? मैं उसी का तो कह रही हूँ कि आप तो कांग्रेस में पहुंच गए हो। अगर देखिए, मैं इसी बात को कह रही हूँ कि अगर किसान संगठन अब से पहले बार बार इस बात को, यूपीए सरकार रही हो तब भी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात करती रही, तो आखिर क्या वजह है कि ये 360 डिग्री का घुमाव करने की जरूरत पड़ गई? और जब सरकार इस कानून पर भी लगातार बात विमर्श कर रही है और
14 संशोधन लेके सरकार आती है, और देश का कोई कानून हो, आप किसी कानून को पढ़ लीजिए, अगर हालात और संशोधन क्यों किया आपने? 14 जब आप ले आए कानून तो बना दिए, 14 संशोधन करने की जरूरत क्या पड़ी? यही तो सवाल खड़ा आप बता होता है। दीजिए, चलिए आप ही बता अगर आपने दीजिए। इस हद तक संशोधन कर दिए तो फिर इसे होल्ड भी तो किया जा 3 सकता बात है। हमारी भी मान लो ना, जब 14 कमियां हैं, समाधान निकाल लेते। 14 कमियां हैं ना कानूनों में, तीनों में आप मान रहे हो ना, तो फिर इसको खारिज कर दो, दोबारा से बनेंगे कानून पूछ के। नहीं, देखिए सरकार ने कहीं अड़ियल रवैया नहीं अपनाया, सरकार ने कहीं अड़ियल रवैया नहीं अपनाया कि हम आपको क्या लग रहा है सरकार का अड़ियल इस वजह से, क्योंकि अगर सरकार एक स्टेप बैक ले लेती तो सरकार के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती, और उसी से बचने के लिए इस हद तक अभी मामला आ गया है। 47 दिन तक ये किसान आंदोलन खींच गया है। शिल्पा जी, किसान बॉर्डर पे बैठा है और बिल्कुल ये व्यक्तिगत पीड़ा की बात है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस स्वीकृति के माइंड फ्रेम में नहीं है कि उसको ये कठिनाई सॉल्व करनी है। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठकर आधिकारिक रूप से कह रही हैं कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है, विपक्ष अपनी खोई हुई जमीन खोज रहा है, तो निहायत ही निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट की आप अवमानना कर रही हैं, मानसिक रूप से आप प्रधानमंत्री की भी अवमानना कर रही हैं। आप जब एक बार स्वीकार कर चुके हैं कि किसान वहां बैठा है, किसान अपने अधिकारों को जानता है, तो इसको मानिए। दूसरी बात यह कि 2 कमेटीज की बात हुई, बार बार स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बात की जाती है। मैं मानती हूं कि किसान आज बॉर्डर पर इसलिए है कि उसके साथ नाइंसाफी बहुत लंबे समय से हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमेटी का था न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए, जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था, जो न तो माननीय प्रधानमंत्री की सरकार ने लागू किया है, न तो किसान की आय दुगनी की है, न तो आप गन्ना किसानों का भुगतान कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि किसान से हम वार्ता करना चाहते हैं। एक पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हैं कि जो हमने कह दिया वही सही है और इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करना चाहते। आज इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का भी एक, मैं कहूंगी, चेताया गया है। क्योंकि समाधान तो सरकार के ही हाथ में। आपके पास एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, विपक्ष आपसे कह रहा था इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजिए, किसान आपसे कह रहे थे कि व्यापक रूप से आप इस बिल को, 300 से ऊपर सांसद है आपकी बहुत सारे प्रदेशों में सरकार है, आप में कुछ तो कमी है कि आप किसान को नहीं समझा पा रहे हैं। वाकई में कुछ तो कमी रही ना विपिन शर्मा, कि किसानों को नहीं समझा पाए। विपक्ष तो चलिए छोड़िए, कह देते हैं कि भाई विपक्ष तो जानबूझकर नहीं चाहता समझना, लेकिन कम से कम जिसके लिए आप ये कानून लेकर आए थे उन्हें तो अपने कॉन्फिडेंस लेते, उन्हें तो समझाते। भारतीय जनता जी, मुद्दा ये है कि आप देखिए, मैं जो भी विचार सुन रहा था अरुण शर्मा जी के, किसान नेता के, और एक बात देखिए, एक बात, एक नतीजे पे हम पहुंचे हैं कि किसान, जो ये बार बार बोला जाता था, आरोप लगाए जाते थे कि किसान भी राजनीति में कूद पड़ा है, आप इनके विचार सुन के देखिए, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये तो खुद दोनों को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, भाजपा को तो कर ही रहे हैं, साथ साथ कांग्रेस को भी बीच में सुना रहे हैं। तो यहां पर समझ आता है कि किसान को, पहली बात, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना किसी की कैसे सियासी रोटियां कौन सेकना चाहता है, उससे कोसों मील दूर है। किसान सिर्फ अपने खेत की परवाह करता है कि फसल कैसे बढ़िया हो और कैसे उसको बढ़िया उसके दाम मिले, और इससे उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं। पहली बात तो ये बिल्कुल निश्चित है। दूसरी बात समझना पड़ेगा कि सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि जैसे बोला जाता है कि सूबे का मुखिया कौन, तो उसी तरह से देश का मुखिया जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई उनकी प्रजा असंतुष्ट है, यहाँ पर किसी बात की नाराजगी है, गिले शिकवे हैं, उसको दूर करने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। आप कानून लेके आए, निश्चित बात है कि आप रिफॉर्म्स के तहत पर आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, आप सशक्त करना चाहते हैं एक समाज के तबके को जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर उसको, उन कानून को लेकर कुछ अंदेशा जताया जा रहा है, और किसान इतने दिनों से बेवजह तो बैठा नहीं है, आंदोलन कर रहा है। आपको समय रहते, इससे पहले कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय बीच में आते और उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया, उसके पहले समय रहते सरकार अगर ये कर लेती तो सरकार की भी छवि बनी रहती और जनता के बीच जो विश्वास की बात प्रधानमंत्री करते हैं वो बरकरार रहता। लेकिन यहाँ पर ये तो बिल्कुल निश्चित बात है, अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं कि कांग्रेस क्या कारण है कि कांग्रेस पे आज भाजपा के प्रवक्ता कुछ बोले या भाजपा के नेता कुछ बोले, तो वो कुछ तो कारण रहा है कि क्या कारण है कि कांग्रेस ने, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। जस्टिस ने आपसे सीधा सवाल फटकारते हुए ये पूछा था कि भाई आप क्यों नहीं कानून के अमल को होल्ड कर देते हैं, लेकिन आप ऐसे जता रहे हैं जैसे कानून हर हाल में लागू होगा। क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं बताती?
और अगर आप उस रास्ते पर नहीं जाना चाह रहे थे तो फिर आपको फिर इसे होल्ड कर देना चाहिए था। शिल्पा जी देखिए, ये कहीं से डिक्टेटरशिप नहीं है, ये कहीं से किसी पे थोपने की बात नहीं है। सरकार ने इसको संवैधानिक तौर पे इस कानून को लाया है। अगर इसमें किसी के मौलिक अधिकार या संविधान की कहीं अवहेलना हुई हो इस कानून को बनाने में, तो निश्चित तौर पे आप कुछ भी कह सकते हैं। पर लोकतंत्र में तो सुप्रीम कोर्ट को फिर क्यों कहना पड़ा? आप होल्ड करें या मैं होल्ड करूं? आप होल्ड करें या सुप्रीम कोर्ट होल्ड करे? सुप्रीम कोर्ट को फिर ये क्यों कहना पड़ा कि आप लोग होल्ड कर रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट होल्ड करे? एक सेकंड सर, बिल्कुल बोलिए। देखिए, जिस तरीके से इस कानून पे किसान संगठन हाँ या ना पे अड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें हल निकलना मुश्किल था। सरकार लगातार संवाद कर रही है और सरकार ने बार यहाँ तक उनसे कहा किसान संगठन से कि आप अपनी कोई विचार ऐसी है आप लाइए और उस पर भी विचार होगा, और हर बिंदु पे सरकार उनसे बात करने को तैयार है और चर्चा करने को तैयार है। अभी किसान मान रहे हैं, अब किसान मान रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो बॉर्डर पे लोग पड़े उन्हें किसान मान रहे हैं पांडे जी। अब एक सेकंड सर, बृजेंद्र कुमार सिंह रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जल्दी से। लोकतंत्र में हार और जीत किसी की नहीं होती है। क्या नहीं होती है? बोलिए बृजेंद्र जी, एक ही करके सर बोलिए। मैं छोटी बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय शबनम जी कह रही हैं कि उनकी सरकार 14 सुधार मानने को तैयार है। 3 कानूनों में 20 ही पॉइंट हैं, तो अगर 14 आप सुधार करने को तैयार हैं तो फिर 4 के लिए जिद क्यों? एक बात। दूसरी बात, सरकार ये क्यों नहीं समझा पा रही है कि इनसे कैसे किसान हमारा सशक्त होगा जी। जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी। अभी कहेंगी पहले भी नहीं थी, तो जब पहले नहीं थी तो कानून लाया गया, अच्छे के लिए लाया जाता है ना। कभी हम चेंज बेहतर के लिए करते हैं, बदतर के लिए नहीं करते हैं। तो ये जो चीजें हैं सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, ये किसान के लिए कानून है ही नहीं, ये व्यापारियों के हित के लिए बनाया गया है। और पहली बार ये सरकार जनता के सामने बेनकाब हुई है, और अभी भी समय है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद सरकार को आज रात कानून होल्ड कर दे, समिति बना दीजिए, फिर आप किसानों को समझा ले जाइए। उसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, हम समिति के मेंबर नहीं होंगे, आप समझा ले जाइए। कांग्रेस ने जो किया था, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को इस समस्या का हल निकालना है। केवल बीजेपी और किसान के बीच का मामला है, इसमें कांग्रेस सपा का कोई मामला नहीं है। मैं शिल्पा जी एक बात बोलना चाहूंगा। शबनम जी, सपा ने अपने समय में बासपा का ऋण जो किसानों पे था उसको नहीं इन्होंने भरा था। हमने अपनी सरकार में बासपा आपने क्या किया? आप किसानों के लिए कुछ नहीं किया, केवल भाषणबाजी करिए बस। दिया देखिए, हमने जो किसानों के हमने एमएसपी बढ़ाई अपनी नाकामयाबियों को सरकार राजस्थान और पंजाब में प्रक्रिया है। देखिए, ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री ने कोरोना के टीके की बात करी, कोवैक्सीन की बात करी, और कैसे अब वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान सही मायने में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो उसका स्वागत करा। और कुछ विपक्ष के नेताओं ने जब उसका विरोध करा, तो वहां पर जो देखिए बिल्कुल निश्चित बात है कि वहां पर विरोध उसको बेवजह बताया गया। वहां पर बिल्कुल सरकार की जो मंशा है, नियत है, बिल्कुल वो साफ है कि क्योंकि कोरोना में अगर आपका पहले लॉकडाउन की घोषणा हुई या 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वो नारा दिया, वो बिल्कुल जरूरी था, वहां पर समझ आता है। लेकिन वहां पर तो किसी ने विरोध नहीं करा। वो तो कोई बोलेगा नहीं कि देखिए प्रधानमंत्री तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर आप कृषि कानून लेके आए हैं और वो लोगों के समझ के परे हैं, और जो जिनका उनको आप जताना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा उसको फायदा है किसान को, देश के अन्नदाता को, और वही सड़कों पर बैठ जाता है, उसके बाद आप सरकार तुल जाती है, तो ये कहां की समझ हुई? ये कारण है कि ये समझना पड़ेगा कि कुछ ये नहीं है कि हर बात पे विरोध। यहां पर जब सरकार ने टीका अभियान की बात कर रहे हैं, उसका स्वागत हुआ है। वो अलग बात है कि उसमें भी राजनीति कई लोगों ने चमकाने की कोशिश करी अपने वजूद को बरकरार करने के लिए। लेकिन जनता जनार्दन है, ये पब्लिक सब जानती है कि कौन क्या उनके हित में और क्या उनके हित में नहीं है, और कहां राजनीति हो रही है। यहां समझना पड़ेगा कि कृषि कानून को लेकर जो वाद विवाद इतने दिनों चला, वो सही समय पे, कुछ समय पहले उसका समाधान निकल सकता था, बशर्ते कि सरकार भी इच्छा शक्ति दिखाती, जैसे इच्छा शक्ति उन्होंने, अगर मंशा होती। निश्चित बात। अरुण जी,
सरकार की तो अभी भी मंशा नहीं है। अभी भी देखो ना, आप, मैंने पूछा शांता कुमार रिपोर्ट बता दीजिए। भाई आप कहें कि मुझे नहीं पता, लेकिन आप पूछ लें, व्हाट्सएप मंगा लेना। शांता कुमार की जो जांच रिपोर्ट है वो 2014 में मोदी जी ने बनाया और 15 में उसने रिपोर्ट सौंप दी। उसने तो इतना बढ़िया, मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास है। उन्होंने तो इतना बढ़िया, शांता कुमार जी ने कहा किसान की तो बहुत बेहाल है किसान। आप कृषि कानून लेके आ रहे हो तो उस शांता कुमार रिपोर्ट के आधार पर लेके आते ना, पूछ रहे थे ना किसान नेताओं से, अब भैया क्या करना चाहिए, आपने पूछा नहीं, आनंद फानंद में बिल ले आए। ये तो वापस आपको ये बात तो मानेगी शबनम जी, ये बात तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि बिना कंसल्ट किया आपने कानून को लागू कर दिया, या आप अभी नकार देंगे? 20 में से 14 की गलती है आपकी। शबनम पांडे बताइए, 6 कानून रह गए, या सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य को भी नकार देंगे? अब किसान मानते हैं शबनम जी, जो 47 दिन से बॉर्डर पे किए हुए हैं। जवाब सुन लीजिए, ठीक है, बोलिए बोलिए। देखिए, सरकार ने जो कानून लाया है, आप ये बताइए, क्या सरकार किसानों को ओपन मार्केट नहीं दे रहा है? कौन से क्या ओपन किसान मार्केट पहले से है, किसानों को ये अधिकार इसमें? पढ़ के लिखिए, बोलिए। देखिए पहले से क्या ओपन मार्केट जो हमें चाहिए वो दो ना, आप तो चुप ही रहिए। जो हमें चाहिए शबनम जी वो हमें दो, उससे ज्यादा हमें क्यों दे रहे हो? आपने पढ़े कानून? अगर ज्यादा खाना आदमी खा लेता है तो पेट में गड़बड़ हो जाती है। अब ज्यादा चीज हमें क्यों दे रहे हैं? हम तो मांग ही नहीं रहे वो चीज आपसे। हम तो एमएसपी की गारंटी कह रहे हैं, आप गारंटी करके दे दो आप हमें। देखिए, विपक्ष तो इस बात को जो बोले ही नहीं कांग्रेस कि ने ओपन किया वो आप मार्केट कर रहे पहले से हैं, था। और आज विपक्ष कांग्रेस ने की जो स्थिति क्या है? हाल 50 में नहीं है किसानों तो वो का हाल आपकी भी जो स्थिति किया 2024 में है, होगी। आज घड़ियाली शबनम आंसू ना जी, बहाए। मैं फिर जनतंत्र पे आऊंगा, आप भी आएंगे 2024 में, अगर आप यही रुख आप कर रहे हैं। देखिए शबनम जी, एक बात समझनी पड़ेगी, शबनम जी एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए कि सरकार का टीका तो हर कोई स्वीकार करेगा, स्वागत भी कर रहा है टीकाकरण का, लेकिन जो कृषि कानून है, जो डे 1 से उसको लेकर कुछ भ्रम था, अंदेशा जताया जा रहा था, वो स्वीकार नहीं कर रहे किसान भाई। तो यही कारण है कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतना, और एक बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला होने वाला है कि आगे से सरकारें जितनी भी है, विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी मुल्क हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी नजीर पेश होगी कि आप अच्छे नए कानून लेके आते हैं। निश्चित बात है वो रोल बैक के लिए नहीं आते, लेकिन उसके पहले अपना होमवर्क सही मामले में होना चाहिए, और जिनके लिए वो कानून लाए गए हैं उनको विश्वास में लेने की बहुत आवश्यकता है कि जब तक उनको आपने विश्वास में नहीं लिया, उनका मत नहीं जाना, और उसके पहले आप कानून जाके वो। क्या ये इसी अविश्वास का नतीजा कि मामला इस हद तक बवाल तक बढ़ गया? देखिए, ये सरकार, शिल्पा जी, अविश्वास, और क्योंकि विश्वास जागृत भी ये नहीं करना चाहते हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से मैं पूछ लूं कि कृषि के किस किस क्षेत्र से ये संबंधित है कि नहीं, और शांता कुमार कमेटी ने क्या बताया था बिहार में कि वहाँ स्थिति क्या है? एपीएमसी एक्ट जब खत्म हो गया, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य वहाँ मिल रहा था? बिल्कुल नहीं मिला, आज भी नहीं मिल रहा। सही है आपकी बात। कुछ भी निजी निवेश वहाँ आया? आप वही नहीं है हमारे देश में, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है शिल्पा जी, किसान कठिनाई में है, और शायद पहली बार आप जैसे लोग जब ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे किसान अपनी बात कह रहा है। चाहती हूँ मैडम जी, अरे आप तो मत ही पूछिए मैडम, आज जवाब दीजिए। हर बार पूछेगी कि कभी कुछ जवाब नहीं देंगी और कुछ पढ़ेंगी भी किसान के बारे में। आप आधिकारिक भी नहीं है, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, आपको तो कतई नहीं बताएंगे, आपको तो नहीं बताएंगे। आप त्रिपुरा पहुंच गई मैडम, अरे वाह, बेशर्मी की हद है, नहीं बताएंगे। आपसे पूछने नहीं आई, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, गलाने का काम बंद करिए, जनता को हालत बंद करिए। सर, मुझे समय की कमी है। विजेंद्र कुमार सिंह, आपका फाइनल कमेंट, आपका क्लोजिंग कमेंट। अब आपको क्या लग रहा है आंदोलन किस तरफ आगे बढ़ता होगा? क्या जल्दी खत्म होने वाला है सुप्रीम कोर्ट की जमीन के बाद? रीजनल पार्टियां हैं, विजेंद्र कुमार सिंह गलाने और अपना राजनीतिक सरकार को झुकना चाहिए, ठीक है, और बिहार का उदाहरण सबसे अच्छा है। ठीक है, सरकार को झुकना चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए। ठीक है। जूही सिंह, आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से मैम। शिल्पा जी, सरकार को कानूनों को तुरंत स्थगित करना चाहिए, व्यापक रूप से किसान से बात करनी चाहिए, और एक ठोस नीति बनानी चाहिए जिसे किसान अपनी फसल को सही दाम पे बेच सके, सप्लाई चेन्स उसके लिए अवेलेबल, और कृषि एक मजबूत रूप में खड़ा हो सके। किसान खड़ा है और उसकी बात सुनना जरूरी है।
ठीक है, किसान खड़ा हुआ है और अब किसान जो 47 दिनों से सड़कों पर बैठा भी हुआ है, तो अब उसकी बात सुननी बहुत जरूरी हो चुकी है और ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। विपिन शर्मा, आपको अब आगे क्या लग रहा है, किस तरीके की उम्मीद है अब आपको बंधी है 47 दिनों के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि सरकार को ये निश्चित बात है कि अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है, क्योंकि अगर अच्छे सलाहकार होते हैं तो वो बहुत उनको समय रहते ये इनको सलाह देते कि आप इसका समाधान निकालें, नहीं तो जैसे जो कांग्रेस का हल हुआ है या बाकी विपक्षी राजनीतिक दलों का हुआ वही हल आपका होगा, वो दिन भी दूर नहीं। और दूसरी बात यहां समझना पड़ेगा कि जब आप कानून लेके आए और आपने किन किन किसान संगठनों को आपने विश्वास में लिया, क्योंकि वो बिल्कुल इस बात को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे को विश्वास में लिया नहीं गया, आपने जो कानून आप बार बार बोल रहे हैं, ये दलील दे रहे हैं कि ये कानून हमारे से सलाह मशवरा करके किए, हम तो थे ही नहीं। और वही बात आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोली, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी बड़ी, वो बिल्कुल उसके बड़े मायने निकलते हैं कि यहां पर एक भी ऐसी कोई दलील हमारे सामने नहीं आई कि जो लोगों ने उसका समर्थन करते हुए नजर आए कि कृषि कानूनों को लेकर, तो वही अपने आप सब कुछ बयान कर जाते हैं। यहां पर अब समझना पड़ेगा। और ये देखिए, एक और बात, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि संवाद का जो माध्यम है, जो एक वार्ता की जो प्रक्रिया चल रही है, उसको थमना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप अगर रास्ते बंद कर देंगे, दरवाजे बंद कर देंगे, तो उससे समाधान नहीं निकलेगा। और यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कि उन्होंने अब जो मामले का संज्ञान लिया है। और देश के अन्नदाता को मैं सलाम करूंगा कि जिन्होंने इतने दिन धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार और किसान दोनों को ही बात समझनी होगी, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा उसे मानकर आगे बढ़ना होगा, अपनी अपनी हठधर्मिता को छोड़ना होगा अगर आपको अल्टीमेटली कोई अहम फैसला इसमें निकालना है तो। चलिए ठीक है, अरुण जी, अब आपको क्या लग रहा है? अब अच्छा ठीक है, आप मुझे एक और बात का जवाब दीजिए। आप लोग बार बार एक ही बात कह रहे हैं, भैया तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, वापस लीजिए, वापस लीजिए, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो तो एमएसपी था ना जी। तो अगर आप ये तीनों कृषि कानून वापस ले लेते हैं तो क्या आपका एमएसपी पर जो लिखित आश्वासन का, जो कानून बनाने का जो आपका मुद्दा था, क्या वो सॉर्ट आउट हो जाएगा? नहीं होगा? नहीं होगा, मानते हैं आप? नहीं होगा। तो फिर आप इस मांग पर बार बार क्यों अड़े रहे? हम इसलिए ये कह रहे हैं, एमएसपी पर आगे बढ़कर जब सरकार आय हमारी दुगनी करना चाहती है, तो हम ये कह रहे हैं एमएसपी की हमें गारंटी करके लिख के दे दो, आपका कानून बना दो उसका। हाँ, आप इस पर बात करते हैं ना, लेकिन आप तो अगर बैठक शुरू होते ही बस एक ही राग आपने लगेंगे कि भैया तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, उससे आगे हम बात करने को जैसे सरकार ने किया, जैसे सरकार कर रही है, सरकार ने ऑन होल्ड करने की बात करी, क्योंकि वक्त बलवान है। देखिए, कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन अगर कोई भी अड़ियल रवैया रख ले, चाहे सरकार की तरफ से उनके नुमाइंदे या किसान, तो यहाँ पर उस अड़ियल रवैये से समाधान नहीं निकलेगा, फिर मामला ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो यहाँ पर एक कोर्ट के सामने तो किसी का रवैया नहीं चलेगा, उसको आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा उसके फैसले को। अगर आपने ऑन होल्ड कर दिया, स्थगित कर दिया कुछ समय के लिए, तो निश्चित बात है वक्त बलवान है, कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। और यहाँ पर समय की बिल्कुल, और समय की पुकार यह है कि आप एमएसपी को कानून में लेके आइए, वो बात तो समझ आती है, लेकिन साथ साथ क्योंकि देखिए फिर तो थोड़े समय आप उसको स्थगित कर देंगे तो निश्चित बात है कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, समाधान निकलेगा। ठीक है, ऐसे में कल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत महत्वपूर्ण कल दिन होने वाला है, 12 जनवरी कल की तारीख मुकर्रर की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कुल मिलाकर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और कल जो फैसला आएगा, प्रदर्शन का आगे भविष्य क्या होगा वो उसी फैसले पर डिपेंड होगा, और आगे इन तीनों कृषि कानूनों का क्या अंजाम होने वाला है वो भी उसी पर निर्भर करेगा। ऐसे में इंतजार करना होगा कल का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।